Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग ग्रामर पर्सन के बारे में देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने कलेक्टिव नाउन कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग है वो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम ग्रामर की जो बेसिक पार्ट है उसको हम कंप्लीट 2 से 3 वीडियो में और कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो है ये बुक, ये लुसेंट का ये ग्रामर है जो जनरल इंग्लिश ग्रामर है। ये इसके एक एक रूल हम आपको डिस्कशन कराएंगे और वो भी लाइव कराएंगे। और इससे जितने बेसिक होंगे वो आपको हम क्या करेंगे, उसको हम वीडियो बना के डालेंगे। और जो इसका डिस्कशन होगा, जो इसका रूल बताएंगे वो हम लाइव बताएंगे। वो समय आपको निर्धारित कर देंगे किस समय आपको हम इसका लाइव देंगे। तो आपको कुछ 1 से 2 क्लास में और आप जो है ग्रामर की जो नाउन से रिलेटेड जितने भी बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको अब चलेगा इसके चैप्टर बाय एकदम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन होगा और पूरे रूल को हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए आप अपने दोस्तों के पास भी इस चैनल को शेयर कर दे, लिंक को शेयर कर दे, ताकि वो भी अगर जनरल कंपटीशन हो 11 12 किसी भी बोर्ड का ग्रामर के पोर्शन बात आवी तो आप वहाँ पर एकदम बेफिक्र आप खड़े हो और आप वहाँ पे क्वेश्चन आप आसानी से डील कर सकते हैं। एक पर एक जबरदस्त ट्रिक के साथ नरेश, वॉइस, टेंस और ये आर्टिकल बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे। एकदम जो रूल इसमें है सो है। इसके अलावा जो हमने जितना भी आज करीब मतलब 12-13 किताब हमने ग्रामर पढ़ी है, तो उन सभी किताबों को पढ़ के उसके बाद हम आपको डिस्कशन कराने जा रहे हैं। इसी बुक को हम डिस्कशन कराएंगे, एक एक रूल को बताएंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास भी चैनल के लिंक को शेयर कर दे और चैनल को बोले सब्सक्राइब कर दे। अगर आप भी इन चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम लोग देखेंगे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हेडिंग दीजिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जरा ध्यान दीजिए। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल का मतलब ही होता है, क्या होता है? मटेरियल का मतलब ही होता है सब्सटेंस। क्या होता है? सब्सटेंस का मतलब क्या? पदार्थ, है ना। सब्सटेंस का मतलब पदार्थ, जिससे यानी पदार्थ को तो आप नापिएगा या तौलिएगा, ठीक है। तो इसी तरह जिस वस्तु को नापा या तौला जा सके उसी को क्या कहते हैं? तो मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मटेरियल नाउन में क्या क्या आ सकते हैं जरा ध्यान दीजिए। जैसे बोले तो मिल्क, ठीक है, शुगर, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आ सकते हैं? मिल्क, शुगर, गोल्ड, सिल्वर, है ना, राइस है। उसके बाद क्या क्या आ सकते हैं? ऑयल, है ना। उसके बाद और क्या क्या आ सकते हैं? वाटर। और क्या क्या आ सकते हैं? और कुछ भी आ सकते हैं, और कुछ आ सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अगर कहे तो वुड भी, लकड़ी भी आ सकता है, क्योंकि लकड़ी को आप गिनेंगे तो नहीं, उसको नापेंगे ही, तौलेंगे ही। तो ये सब जितने भी है इसमें किस में आ जाएंगे? ये सब मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। जिससे वस्तु का बोध हो, जिससे नापा या तौला जा सके, उसी को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कहते हैं तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि अ नाउन, क्या लिख सकते हैं? अ नाउन विच can be either measured, 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 or weight can be weight is called, क्या कहलाएंगे? मटेरियल नाउन। क्या कहलाएंगे? मटेरियल नाउन, यानी वह नाउन जिससे नापा जाए या तौला जाए, ठीक है। क्या किया जाता है? कैन बी
कैन बी, हाँ सही है, कैन बी ईदर मेजर्ड और वेटेड लिख दीजिए, ठीक है। वेटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, यानी जिस नाउन को या तो नापा जाए या तौला जाए वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं मटेरियल नाउन। जैसे मिल्क, शुगर, गोल्ड, सिल्वर, राइस, आयल है, वाटर, वुड, ये सब कहाँ आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे अगर ध्यान दीजिए, इससे कुछ पॉइंट जुड़े होते हैं, उस पॉइंट को पहले समझ लेंगे तो उससे आसानी होंगे उसके एग्जाम्पल को समझने में। जरा ध्यान दीजिए, जब भी ये इसको जरा स्टार, ट्रिपल स्टार करके लिखिए। ध्यान दीजिए, जब भी ये नाउन आएंगे, तो जब भी नाउन यूज होते हैं तो वो सिंगुलर में यूज होते हैं, और वर्ब कैसा होते हैं, तो वर्ब कैसा लेते हैं, तो सिंगुलर लेते हैं। कहते हैं मटेरियल नाउन इज ऑलवेज singular and gets singular verb, ठीक है। दूसरा पॉइंट जरा ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट क्या है, जरा ध्यान दीजिए। इनके ये जो है क्या होते हैं, मटेरियल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और वर्ब कैसा लेते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक। वर्ब कैसा लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इनके साथ, इसके साथ आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल does not comes before it, इनके पहले जो है वो, इनके पहले जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, आर्टिकल, इसके पोस्ट में आप लिख लेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल, कौन सा, इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी अनिश्चित जो होते, अनिश्चित आर्टिकल होते, डज नॉट कम्स बिफोर इट, इनके पहले नहीं आते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट आप याद करके रखेंगे। जैसे अगर हम बोलूं कि, ऐसे हम बोलूं कि मिल्क है ना, मिल्क इज वाइट, वाइट, मिल्क क्या होते हैं, उजला होते हैं, क्या होते हैं, मिल्क उजला होते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल जो इसके पहले आया है, क्या आर्टिकल इसके पहले आएगा, नहीं आएगा, तो ये गलती हुआ। उसी तरह फिर बोलो कि मिल्क आर वाइट, यहाँ जो मिल्क है ये कौन सा नाउन होता है, तो सिंगुलर नाउन होता है ना। वर्ब कैसा लेगा, तो सिंगुलर लेगा। तो उसी तरह अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यानी कौन सा नाउन है बाबू, तो ये मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर, तो इज होना चाहिए, तो ये भी गलत। इसका सही क्या बनना चाहिए, तो मिल्क इज वाइट, है ना, तो ये सही होंगे, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, लेकिन इसी में नोट करके आप लिखेंगे, ध्यान दें, इसमें आप नोट करके लिखे कि जब, अगर इसी चीज को क्या होता है, इसी को अगर ये जो मिल्क है ना, ये मिल्क है, यानी मटेरियल नाउन को, अगर मटेरियल नाउन को या खास बनाकर, क्या खास बनाकर किसी वाक्य में यूज किए जाते हैं, तो वहां पे डेफिनिट आर्टिकल, क्या डेफिनिट आर्टिकल दी आता है। जैसे अगर हम बोलो, जैसे हम बोलो कि दिस, कैसे बोलूं कि दिस सुगर, दिस सुगर इज, this sugar is green,
यह चीनी क्या है, यह चीनी जो क्या है वो हरा है, चीनी हरा नहीं होते हैं, यानी यहाँ पे हरा के बदले पॉल्यूटेड, PLUTED, पॉल्यूटेड लिख दे, ठीक है। पॉल्यूटेड, यह चीनी जो है गंदे हैं। तो यहाँ पे देखिए दिस आया है चीनी के पहले, यानी हमको कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिए कि जब अगर मटेरियल नाउन का प्रयोग अगर खास सेंस में, निश्चित पार्टिकुलर सेंस में होता है तो दिस डैट के बदले, दिस और डैट के बदले द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो एक मिनट रुके, पंखा को ओपन करते हैं। दिस और डैट के बदले आर्टिकल द का प्रयोग होते हैं। तो इसको आप चाहे तो द शुगर इज polluted, PLAUTED, polluted, ठीक है, PLAUTED, polluted, ठीक है। तो यानी इसका आप लिखिएगा कि डेफिनिट है, definite article comes before it in the particular sense, यानी at the place of this और that, दिस और that के स्थान पर किसका प्रयोग किए जाते हैं, तो आप यहाँ द का प्रयोग, यानी डेफिनिट आर्टिकल मीन्स दी, है ना, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आपको मटेरियल नाउन आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसको मिटाकर इसके बाद चलते हैं कौन सी नाउन, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिटा दो, चलिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। एक मिनट, एक जो अभी मटेरियल नाउन पर आए हैं उसमें, अच्छा छोड़िए हटाइए, इसको हम आगे बता देंगे हम आपको। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, जब किसी व्यक्ति को जब हम उसके फीलिंग को इमोशन को जब हम बताते हैं, उसी फीलिंग और इमोशन को ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अ नाउन which is used to express one's feeling, or emotion is called, क्या कहलाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे लव, क्या, लव, अफेक्शन, ब्रदरहुड, इमोशन भी हो सकता है क्योंकि ये भी भावना है, ठीक है, इमोशन। चाइल्डहुड,
honesty, honesty, dishonesty, HONESTY, dishonesty, etc, यानी प्यार, स्नेह, भाई, ब्रदरहुड, भाईचारा, भावना, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, उसके बाद डिसऑनेस्टी। एयर भी होता है, एयर मतलब हवा, और हवा को नाप तोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कह सकते हैं, ये भी किस में आएंगे, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज a word which is used to express one's feeling is called the abstract noun। क्या होता है कि जिस नाउन से किसी व्यक्ति या किसी चीज के फीलिंग के इमोशन को हम व्यक्त करते हैं, भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं, उन्हीं भावनाओं को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए कि लव, क्या, लव इज द बेस ऑफ लाइफ। क्या है, प्यार जो है वो प्यार क्या है, वो जिंदगी का आधार है। टू एक्सपेंड यानी जीने के लिए, कहता है लाइफ इज द बेस ऑफ लाइफ। टू एक्सपेंड यानी जीने के लिए, व्यतीत करने के लिए, लव क्या है, जीवन का आधार है, ठीक है। उसी तरह यानी लव, यहाँ पे एक बात आपने देखा कि लव भी सब्जेक्ट है सिंगुलर यानी सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब क्या, ये जो लव है यानी कि लव का मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो सिंगुलर यूज होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, और वर्ब कैसा लेते हैं, तो सिंगुलर लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। उसी तरह एक और एग्जांपल लिखो कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी जो है ये सब सिंगुलर के रूप में हुआ, यानी सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी कैसा लेगा, तो वर्ब भी सिंगुलर लिया है ना। वर्ब कैसा है, तो सिंगुलर यूज हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह ध्यान दीजिए, यानी इससे आप क्या समझे कि जब भी अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज होते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर यूज होंगे, और वर्ब कैसा लेंगे, तो सिंगुलर लेंगे। और इसके बाद इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्या, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम बोल दो कि यहाँ बोल दो कि लव इज love is the base of life to expand, तो ये गलती हो जाएंगे। इसीलिए आप स्टार करके लिखिए, 2 पॉइंट लिखिए। it is used in singular form and gets singular verb, है ना। उसके बाद दूसरा बात क्या है कि ये आर्टिकल आर्टिकल does not come before it, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हम इसी एग्जाम्पल को अगर हम लिखो कि a love is the base of life,
यानी लव, एक लव जो होते हैं क्या होते हैं, जिंदगी जीने का आधार होते हैं। क्या आप लव को आप गिन सकते हैं? क्या ये सिंगलर किसको बनाए, से जो गिना जा सके उसी काउंटेबल नाम को ही सिंगलर बनाया जाता है। तो इसीलिए कि अगर हम लव को हम गिन ही नहीं सकते तो इसको हम इसके पहले आर्टिकल क्यों लगाएंगे? तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना गलत हो जाएगा। इसका बनना क्या चाहिए? लव इज द बेस ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ। यानी लव, प्यार क्या है? जीवन का आधार है। लेकिन इसमें भी एक नोट करके लिखे कि अगर इसे भी खास बनाना हो तो इसके पहले भी आर्टिकल आता है। जैसे आप देखे होंगे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहीं पर लिखेंगे कि इस देश की यानी भारत की ईमानदारी जो है दूसरे देशों में प्रशंसा की काबिलियत की तारीफ है ना, काबिलियत की तारीफ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द पॉलिसी या द ऑनेस्टी ऑफ इंडिया, है ना, ये इंडिया यानी भारत की ईमानदारी फॉरेन में यानी विदेशों में प्रशंसा किया जाता है। एडमायरेबल क्या है? एडमायरेबल इन द FOREIGN फॉरेन COUNTRY कंट्री, फॉरेन कंट्री इन द फॉरेन कंट्री में, है ना, इन द विदेशी देशों में भारत की ईमानदारी को बहुत ही प्रशंसनीय होते हैं, बहुत ही प्रशंसनीय माने जाते हैं, एडमायरेबल माने जाते हैं। इससे क्या, इसको नोट में आप करके लिख लेंगे। इसके पहले आप लिख लेंगे कि आर्टिकल यानी आर्टिकल पर डेफिनिट, इसके ये जो अभी लिख रहे हैं ना, ये इसके ऊपर लिख लीजिए, छूट गया था कि डेफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर our strict noun in the particular sense at the place of पार्टिकुलर सेंस में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑनेस्टी है, ये आपको क्या है? ये है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ, तो इसी तरह आप इसके पहले यूज कर सकते हैं। तो आपको मटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कंपाउंड नाउन यानी सिंगुलर कंपाउंड नाउन और प्लूरल कंपाउंड नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम सिंगुलर, प्लूरल यानी नाउन एंड नंबर चलेंगे। और यही एक क्लास के बाद यानी दूसरे क्लास से हम लोग लाइव पढ़ेंगे इस बुक के साथ, यानी लुसेंट का जो है जनरल इंग्लिश बुक होगा, इन्हीं के साथ हम लोग आगे की वीडियो एक क्लास के बाद हम लोग लाइव क्लास करने जाएंगे। वो समय आपको निर्धारित कर दिया जाएगा कि कब से हम लाइव आएंगे, और एक एक रूल को हम इसमें व्याख्या करेंगे, एक रूल को हम अपनी मेथड से, तरीके से बताएंगे ताकि आपको आसान लग जाए। इसमें अगर आप देखेंगे तो नाउन चैप्टर में करीब बहुत कितना सारा रूल है, बता देते हैं आपको, यानी कहे तो 100 के आसपास तो रूल हो ही जाएंगे। बहुत सारा रूल है, सारी चीज़ों को हम अपने मेथड से बहुत ही आसान तरीकों में आपको बताएंगे। और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद लाइव मिलेंगे। जय हिंद।